3.5 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। लॉ जैसे सब्जेक्ट में बच्चों मल्टीपल रिविजन बहुत जरूरी है। अब टाइम आ गया है बच्चों कि आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए एमसीक्यू बुकलेट। मैं आपके एग्जाम के बच्चों इस बार क्या लेके आने वाला हूँ, सुपर फास्ट रिविजन। सुपर फास्ट रिविजन क्या होता है? आईसीआई आपको छोटे मोटे यहाँ वहां के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन दे रही है बच्चों, क्यों ना हम भी वैसे ही तैयारी करें। हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो सभी लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के में लेके आया हूँ 3.5 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। आप बोलोगे सर अभी अभी तो हम लोगों ने ग्रुप 2 की क्लासेस पढ़ना स्टार्ट किया था और इतनी जल्दी एग्जाम आ गई। तो यस बच्चों, सीए इंटर का टाइम ऐसा ही होता है कि क्लासेस करते करते, होमवर्क करते करते बच्चों कब समय निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। और जब तक क्लास खत्म होती है बच्चों, तब तक हम बोलते हैं यार सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम को, इतने कम टाइम पे 6 सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और बच्चों फिर बहुत कम टाइम बचने के कारण आप लोगों के एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं जाते। इसीलिए बच्चा बाटी ये कुछ सेशंस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पेपर नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। बच्चों ठीक है, पास में भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स को लॉ में बहुत अच्छा स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो 2 मेन कारण बताओ सर जिसके कारण लॉ में बच्चे कम स्कोर करते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी इज बच्चों मल्टीपल रिविजन्स। क्या बाकी सब्जेक्ट पढ़ाई करते करते बच्चों समय ऐसा निकल जाता है कि मालूम ही नहीं पड़ता, और जब तक समय बचता है बच्चों तब तक तो बहुत कम टाइम बचता है रिवाइज करने के लिए। लॉ जैसे सब्जेक्ट में बच्चों मल्टीपल रिविजन्स बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप मुझसे पूछोगे बच्चों, तो राइट प्रोसेस स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। एंड लॉ में याद रखना बच्चों, हमेशा प्रोसेस इज द किंग। तो इन दोनों फैक्टर्स को बच्चों ध्यान में रखते हुए कि आपके मल्टीपल रिविजन्स हो जाए, सही प्रोसेस से आप पढ़ाई करें, ठीक है, ये सेशन बच्चों में ये लेके आया हूं। साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि इस सेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए बच्चों में क्या क्या सेशंस आप लोगों के लिए वाईटी पे लेके आने वाला हूं। तो स्टार्ट करते बच्चा वाडी। मुझे पता है कि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया में बच्चों ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे होंगे और ग्रुप 1 की क्लासेस उनकी खत्म हो चुकी होगी या ऑलमोस्ट खत्म होने के वर्ज पे होगी। मोटा मोटी बच्चों पूरे इंडिया की बात करें तो ग्रुप 2 की क्लासेस बच्चों एंड होंगी 30 जून तक। नाउ प्रॉब्लम क्या होता है, अगेन जो मैं बच्चों बोल रहा हूं, जब तक आप ग्रुप 2 की क्लासेस करोगे और ग्रुप 1 उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे बच्चों, यानी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म होने के बाद आप लोगों के पास बच्चों सिर्फ 2 महीना बचता है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में डील करना बच्चों कई बार मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि मेक श्योर कि जब तक आपके ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो रही है तब तक ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट तो नहीं बट एटलीस्ट बच्चों 2 सब्जेक्ट्स के तो रिवीजन हो जाना चाहिए। उसमें सर अकाउंट्स बहुत बड़ा है, टैक्स बहुत बड़ा है, तो बच्चों मैं आपको एडवाइस करूंगा तब तक हर दिन 1 घंटा तो लॉ के रिवीजन के लिए रखो। 1 घंटा तो बच्चों लॉ कम से कम रिवाइज करते चलो। ओके, मैं ये नहीं बोलता बच्चों बहुत डिटेल रिवीजन आपको करनी है, बट एटलीस्ट अगर आपके रिस्पेक्टिव क्लासेस में बच्चों चार्ट्स बना के दिए होंगे और रजिस्टर से बच्चों कुछ चीज़ों को लिखा के दिया होगा, बुक में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते दिया होगा, तो बच्चों इतना तो आप लोग 1 घंटे में पढ़ सकते हो। तो ठीक है, एक बार आपको रिवीजन कब करना है बच्चों, 1 घंटा रोज निकाल के आप लोगों को रिवाइज करना है। रजिस्टर में जो भी चार्ट्स लिखे हुए हैं बच्चों, वो बुक में जो जो लिख के दिया है वो एटलीस्ट ये करो। मैं ये नहीं बोलता बच्चों डिटेल्ड रिवीजन करो, अभी आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बुकलेट मैराथन ये सबको बच्चों बहुत टाइम है, ये भी हम आगे जाके करेंगे बच्चों, ठीक है। बट एक बार रजिस्टर के सारे चार्ट्स रिवाइज कर लोगे बच्चों तो टचअप होते जाएगा जो जो आप लोगों ने लॉ के रिस्पेक्टिव क्लास में कंप्लीट किया था। फिर सर ग्रुप 2 जब एंड हो जाएगा 30 जून से, अब बच्चों हमको लॉ की और एक रिवीजन करनी है, बट इस बार जो रिवीजन करेंगे सर हम, वो बहुत डिटेल रिवीजन होनी चाहिए। मतलब समझो कि एकदम अच्छे से पहली बार हम अब पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें सर पढ़ना कैसे है, सबसे पहले बच्चों ठीक है, जैसे अगर मैं मेरी क्लास की बात करूं, मैं बहुत सारे चार्ट्स बना के लेता हूं बच्चों को, बहुत सारी चीजें लिखवा के देता हूं उनके रजिस्टर में। सबसे पहले कंसेप्ट को उठाओ, रजिस्टर से पहले याद कर लो, बुक से साथ साथ बच्चों एक बार रीड कर लो, और वो पर्टिकुलर सेक्शन खत्म होने के बाद रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बैंक निकालो और उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो।
अगर आप बच्चों मेरे स्टूडेंट हो तो आपके गूगल ड्राइव लिंक के अंदर क्वेश्चन बैंक्स दी हुई है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं आप लोग को, और 30 जून तक तो वो क्वेश्चन बैंक्स को जो चैप्टर वाइज दिया है बच्चों से कंपाइल करके एक बुक भी आप लोगों के रिस्पेक्टिव गूगल ड्राइव लिंक के अंदर आ जाएंगी, जो हम क्लास में बच्चों प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, ये 3 तो आपको डिटेल में कंप्लीट करना पड़ेगा। सेक्शन उठाया, अच्छे से याद किया, उसके साथ साथ आप लोगों ने बुक से एक बार पढ़ लिया और बच्चों उस पर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपके रिवीजन को बच्चों और बूस्ट करने के लिए इस पीरियड में मैं आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक रिविजन्स भी लेके आने वाला हूं, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आने वाला हूं, ताकि डेली आप मेरे साथ में रिवाइज करते चलोगे तो बच्चों ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन होगी आप लोगों की। तो एक बार डिटेल रिवीजन बच्चों 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अब आपके बच्चों 2 रिवीजन हो चुके हैं। अब टाइम आ गया है बच्चों कि आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए एमसीक्यू बुकलेट। आईसीआई ने बच्चों एक एमसीक्यू की बुकलेट रिलीज की है जिसमें अराउंड 30-40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एमसीक्यूज के। ओके, इससे बच्चों आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी कि केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सर ठीक है, क्या आपने भी इसका कोई वीडियो बना के रखा है? यस बच्चों, मैंने भी आपको वीडियो बना के रखा हुआ है, और इस सेशन बच्चों में जो जो वीडियोस की बात करने वाला हूं आपके गूगल ड्राइव लिंक के अंदर मैं एक फाइल में आपको सारे रिस्पेक्टिव वीडियोस दे दूंगा, ताकि आप लोग को बच्चों अच्छी हेल्प हो जाए रिविजन करने के लिए। तो 15 अगस्त के बाद एक बार बच्चों आप लोग एमसीक्यू बुकलेट भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि जो पढ़ाई अभी आपकी डिटेल में हो गई है उस पर एमसीक्यूज कैसे आते हैं बच्चों आप लोग को अच्छे से वो मालूम पड़ जाएगा। डन? ठीक है। नाउ सर आई वुड सजेस्ट बच्चों 15 अगस्त के बाद में सितंबर के बीच में बच्चों एक टेस्ट सीरीज सारे स्टूडेंट्स ने देना चाहिए। बच्चों देखो, वो टेस्ट सीरीज आप आईसीआई की भी दे सकते हो, फिजिक्स वाला के भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। टेस्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू असेस कि भाई जब आपने इतने अच्छे से पढ़ाई की है तो हर क्वेश्चन बच्चों बन रहा है कि नहीं बन रहा। एंड टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के पहले बच्चों एक कंप्लीट रिवीजन आपने फिर से कर लेना चाहिए। ओके तो बच्चों अभी तक आपके 3 रिवीजन हो चुकी है। अब आ जाएगा बच्चों सितंबर मंथ। देखो बच्चों, सितंबर मंथ में एग्जाम अकाउंट्स के पेपर के पिछले लास्ट 5 डेज तो बच्चों आप लोगों ने स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए देना चाहिए, बिकॉज बच्चों अगर गलती से अकाउंट्स पेपर बिगड़ गया ना तो आगे के सब्जेक्ट्स के लिए आपका मोमेंटम भी पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स पेपर के पिछले 5 दिन तो आप लोगों ने अकाउंट्स के लिए रखना चाहिए, बट उसके पहले के 3 दिन यानी अकाउंट्स पेपर से 8 दिन पहले से ये 3 दिन में बच्चों एक बार अच्छे से पूरे लॉ को और रिवाइज कर लो। एंड ये रिवीजन बच्चों कोशिश करना थ्रू मैराथन्स। आप लोग को बता दूं, मैं सुपर फास्ट रिविजन्स तो आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं, राइटिंग प्रैक्टिस तो लेके आने वाला हूं, बट मैराथन्स बच्चों आप लोग को यूज करना है जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली बच्चों मे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। ओके, फ्रेश मैराथन है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से बच्चों उसमें रिवाइज किया गया है। एक कॉर्पोरेट लॉ का मैराथन है 2, और एक बच्चा आप लोग का अदर लॉस का मैराथन है। उसके भी लिंक मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव लिंक के अंदर वो सारे मैराथन्स के लिंक के अंदर बच्चों प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये वीकी आपको आ जाएगी सारे लिंक्स। डन? तो बच्चों 3 दिन पहले 3 दिन 8 दिन पहले बच्चों 3 दिन आप लोगों को एक और बार रिविजन करना है, एकदम डिटेल में सब कुछ एक बार रिवाइज करना है बच्चों, राइट? तो ऐसे बच्चों आप लोगों के 4 रिविजन हो जाते हैं, और एग्जाम के पहले बच्चों लास्ट 2 दिन में और एक बार रिविजन हो जाते हैं। 5 बार अगर रिविजन करके जाओगे तो बच्चों बहुत हेल्प मिलेंगी। आप बोलेंगे सर पास्ट एग्जाम से क्वेश्चंस, तो बच्चों जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की गई है उसमें 2014-15 से लेके जितने क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस बच्चों वहां पे अवेलेबल है। तो 5 मटेरियल देखने की जगह पे अपने इस बुक को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज कर लोगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, सर इस एग्जाम के लिए आप हमारे लिए क्या सेशंस लेके आने वाले हो? देखो बच्चों, मैराथन्स अवेलेबल है, वन शॉट रिवीजन थोड़ी डिटेल में अवेलेबल है, मैं सबके लिंक बच्चों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? ये आपके डिटेल रिवीजन के लिए बच्चों आपको हेल्प करेगा। मैं आपके एग्जाम के बच्चों इस बार क्या लेके आने वाला हूं? सुपर फास्ट रिविजन्स। सुपर फास्ट रिविजन क्या होता है? इसमें बच्चों थोड़ा सा हम स्पीड अच्छी मेंटेन करेंगे, हर एक पॉइंट को बच्चों रिवाइज करते हुए चलेंगे।
एक दिन सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, अगले दिन बच्चों उस पर क्वेश्चन बैंक और राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो एक दिन एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, अगले दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे करते करते बच्चों 2 दिन के अंदर एक चैप्टर अगर हम रिवाइज करेंगे तो 15 चैप्टर हम इफेक्टिवली बच्चों 30 से 40 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, राइट। इसे छोड़ के साथ साथ बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स कौन कौन से हैं, इसमें बच्चों में एक वीडियो लेके आऊंगा। टाइम एंड अगेन बच्चों में बहुत सारे स्ट्रैटेजी सेशंस लेके आऊंगा, ताकि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे, किन किन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना है बच्चों, वो सब चीजें भी इसमें कवर होगी। एंड इस बार और बच्चों पिछले 2-3 एग्जाम से देखा गया है, बच्चे बोलते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तो 70 या 80% क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, पर सर आजकल आईसीआई ना वो सी कंसेप्ट से भी क्वेश्चंस देने लगी है। तो बच्चों ठीक है, इफ इन रोम लाइक एक्ट लाइक रोमन्स, ऐसा बोलते हैं ना, इफ इन रोम एक्ट लाइक रोमन्स, ठीक है। तो अगर आईसीआई आपको छोटे मोटे यहां वहां के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन दे रही है, तो बच्चों क्यों ना हम भी वैसे ही तैयारी करें। तो बच्चों वैसे तो मैं सुपरफास्ट रिवीजन में कोशिश करूंगा मैं कि ए बी और इवन सी कंसेप्ट भी आपके रिवाइज कर सको, पर छोटे मोटे इधर उधर के कंसेप्ट बच्चों करने के लिए मैं आप लोगों के लिए टेस्ट योर नॉलेज सेशंस भी लेके आने वाला हूं। वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस, जिसमें बच्चों यहां वहां के कंसेप्ट पे जिसमें नॉर्मली आज तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, उस पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी बच्चों हम कंसेप्ट करने वाले हैं। तो बच्चों कब कब क्या क्या पढ़ना है बता दिया। मैं आपके इस पूरे पढ़ाई के दौरान बच्चों कोई ना कोई सेशन आप लोग लेते आते जाऊंगा, ताकि बच्चों मैं भी आपको रिवीजन में बूस्ट करवा सकूं। एंड साथ साथ बच्चों ये सारे रिवीजन्स मैं लेके आने वाला हूं। एंड साथ साथ बच्चों ये सेशन सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। सबके लिंक बच्चों आप लोगों को आपके रिस्पेक्टिव गूगल ड्राइव लिंक में मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों कि पेपर देख के जब आप निकलोगे और वो 3 घंटे एग्जाम के दौरान बच्चों आपका पेपर कैसा जाएगा, सब कुछ अब डिपेंड करता है ये अगले 3-3.5 महीने में। तो प्लीज मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मेरे साथ बच्चों बने रहो। हम लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करके कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में बच्चों बेस्ट टू बेस्ट कर सके और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। इसी के साथ साथ बच्चा पार्टी मैं इस दौरान कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे ठीक है 1 मिनट रिवीजन सेशंस भी बच्चों लेके आने वाला हूं। तो बस इस चैनल में मेरे साथ बने रहो, बहुत सारे रिविजन्स करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें आपके कमिंग September 25 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के पेपर में। ओके एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड बच्चों प्लीज चैट में एक पॉजिटिव मैसेज डाल देना कि वी विल क्लियर CA इंटर 25 एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।